Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. And आज की वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के एक काफ़ी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रेड टीम एंड ब्लू टीम। और उनके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इनके रोल्स, इनकी सैलरी, इनके टूल्स एंड सर्टिफिकेशन, और साथ ही साथ एक्सपीरियंसेस के बारे में भी हम जानेंगे कि इनमें कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कितने एक्सपीरियंस की नीड रहती है, एंड और भी कई सारी चीज़ें ओवरऑल इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, ताकि आपको पता रहे कि दोनों टीम्स होती कौन सी है एंड इन दोनों में से आपको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए या आपका इंटरेस्ट किस में, ताकि आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर अच्छे से डेवलप कर सकें। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले ओवरव्यू की। अब ओवरव्यू में हम जानते हैं कि रेड टीम और ब्लू टीम आखिर ये दोनों है क्या। देखिए, रेड टीम एंड ब्लू टीम ये दोनों ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वर्क करती है। जी हाँ, यहाँ पर रेड टीमिंग का काम है ऑफेंसिवली अटैकिंग करके सिक्योरिटी को टेस्ट करना, एंड ब्लू टीम का काम है डिफेंसिवली सारी सिक्योरिटीज को अप्लाई करके सिक्योरिटी को एनहेंस करना। दोनों ही टीम आपस में एक फ्रेंडली कंपटीशन करती है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी ओवरऑल इंप्रूव हो सके। यानी रेड टीम अटैक करके हैक करने की कोशिश करती है ऑर्गेनाइजेशन को, और सेम ही तरीके से यहाँ पर ब्लू टीम उस ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने पे ध्यान देती है। अब दोनों ही टीम्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, बट काम अलग अलग कर रहे हैं ताकि ओवरऑल सिक्योरिटी अच्छी रहे। ऑफेंसिवली अटैक करते हैं और उन्हें कुछ बग्स मिलता है तो वो ब्लू टीम्स को ही बताते हैं, और ब्लू टीम को अगर कोई पोटेंशियल थ्रेट्स लगते हैं तो वो उन्हें टेस्ट करने के लिए बताते हैं कि चेक करिए कि यहाँ कुछ है या नहीं, थ्रेट्स अवेलेबल है या नहीं। तो ये दोनों ही टीम आपस में साथ मिलकर काम करती है ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव करी जा सके। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले रेड टीम के साथ। देखिए, रेड टीम ओवरऑल अटैकिंग की बात करती है, जहां पर एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सारे जॉब रोल्स आते हैं। अब यहाँ पर ये ऑफेंसिवली अटैक कर रहे हैं, यहाँ पर अटैकिंग टूल्स यूज करे जाते हैं, जैसे कि आर्मिटेज, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, एनमैप एंड मेनी मोर पेलोड्स एंड स्क्रिप्ट। अब यही सारी चीजें यूज करी जाती है। अब इनका काम ये होता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म करते हैं, बग्स फाइंड आउट करते हैं, वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, ताकि कहाँ कहाँ पर लूप होल्स है, कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटीज है, वो फाइंड आउट करके एक रिपोर्ट जनरेट कर सकें एंड वो रिपोर्ट टीम्स को शेयर कर सकें। वहीं अब हम बात करते हैं ब्लू टीम की। अब ब्लू टीमिंग का काम है, जो रेड टीमर्स ने रिपोर्ट भेजी है उन पे एक्शंस भी लेते हैं ताकि वो बग्स को रिजॉल्व कर सकें, बट साथ ही साथ यहाँ पर मॉनिटरिंग भी रहती है, उसकी सिक्योरिटी भी रहती है, एनालाइजिंग भी रहती है, एंड थ्रेट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज प्लान होती है। जैसे कि यहाँ पर हनी पॉज सेटअप करना, हनी नेट सेटअप करना, लॉग एनालाइजर, ट्रैफिक एनालाइजर, ये सारी चीज़ें एनालाइजर सेट करना, इन पे वर्क करना, इनके आउटपुट को स्टडी करना, इनके फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें ओवरऑल ब्लू टीमिंग में वर्क करती है। तो ओवरऑल इन्हें अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करना होता है, और एक स्टैंडर्ड अटैक प्रोसेस के दौरान, यानी जब अटैक हो रहा है, इनकी काफ़ी ज़्यादा नीड रहती है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि इन्हीं का काम है थ्रेट के टाइम पे रिस्पॉन्ड करना, अपनी सिक्योरिटी को सही रखना, यानी ओवरऑल एक थ्रेट से निपटने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। देखा जाए तो अटैक से पहले अगर बचाना चाहते हैं तो रेड टीम्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेड टीमिंग में आप अटैक होने से पहले आप सिक्योरिटीज़ पे टेस्ट करते हैं, वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ब्लू टीमिंग का काम है रन टाइम में चीज़ों को एनालाइज करना। यानी अगर कोई अटैक होता है तो उसकी जिम्मेदारी एट मोमेंट ब्लू टीम की रहेगी। वो सिक्योर करेंगे, सेटअप करेंगे, सेफ रहेंगे, सारी चीज़ों का ध्यान ब्लू टीमर्स को रखना होगा। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस रहता है। अब बारी आती है टेक्निकल स्किल्स एंड टूल्स के बारे में। अब दोनों ही केस में टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा नीड है एंड टूल्स दोनों ही यूज़ करते हैं। अब ऐसा है क्या कि किसी में टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा नीड है, किसी में नहीं? तो देखा जाए तो ऐसा नहीं। हाँ, हो सकता है टेक्निकल स्किल्स वेरी ज़रूर कर सकती है, क्योंकि दोनों के डिफरेंट रोल्स है, लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर टेक्निकलिटी या टेक्निकल स्किल्स बहुत नेसेसरी होगी। देखा जाए तो रेड टीमिंग का काम ज़्यादातर फोकस रहता है स्क्रिप्टिंग, कोडिंग या टूल्स लाइक एनमैप, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एंड मेनी मोर एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। और अगर वेब रिगार्डिंग बात करी जाए तो बर्ब सूट, वायरशार्क, ये दोनों काफ़ी पॉपुलर टूल है जो यूज़ करे जाते। अब देखा जाए तो वायरशार्क एक कॉमन टूल है, ये ब्लू टीमिंग में भी यूज आता है, बट स्टिल रेड टीमर्स भी इसे यूज करते हैं। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो रेड टीमर्स यूज करते हैं। अब वहीं ब्लू टीमर SIEMs देखा जाए तो वो हनी पॉट्स, हनी नेट्स, इनके सेटअप कॉन्फ़िगरेशंस टूल्स एंड मेजर एंड इम्पॉर्टेंट टूल्स जो कि आते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग टूल्स। हाँ, इनका काम इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग टूल्स पे ज़्यादा चलता है, तो ये टूल्स भी है कई सारे जो ये लोग यूज़ करते हैं। अब
टूल्स वेरी कर सकते हैं, टास्क वेरी कर सकते हैं। ओवरऑल इन सभी का मोटिव यही है कि ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। अब दोनों ही जॉब रोल्स के लिए आपको उनकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तब जाके आप इन जॉब रोल्स पे बेटर कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रेड टीम बेटर है या ब्लू टीम बेटर है, टीम दोनों ही बेटर है, टीम्स दोनों ही नेसेसरी है ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए ये साथ मिलके काम करते हैं एंड सिक्योरिटी को एनहेंस करते हैं। अब देखा जाए तो सैलरीज वेरी करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब रोल्स पे, लेकिन अगर आप रेड टीम में देखते हैं तो हर जॉब रोल का एक एवरेज आपको सैलरी काउंट मिलेगा, लेकिन ब्लू टीमिंग में रोल्स के अकॉर्डिंगली सैलरी काउंट्स काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर है, उसकी एक मंथली सैलरी डिपेंड वैसे उसके एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड वेरियस फैक्टर्स पे करती है, बट यहाँ पर अगर आपको मैं एवरेज एंड फ्लक्चुएशन बताऊं तो हो सकता है कम से कम 30,000 भी हो सकती है पर मंथ एंड 3 to 4 lakhs भी हो सकती है पर मंथ। अब ये वेरी क्यों हो रहा है? वेरी करता है एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड टूल बीइंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कई सारे फैक्टर्स हैं। अब ऐसा ही खेल अगर देखा जाए तो रेड टीमिंग में भी होता है, बट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। तो अगर देखा जाए तो ब्लू टीमर्स जो है एक फ्लक्चुएटेड सैलरीज में कई केसेस में बाउंस करते हैं। उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अपनी मार्केट प्लेस की वैल्यू फाइंड आउट करना, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल अच्छा है, तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली हाई रहेगी। इसीलिए अब ये मत समझना कि सैलरी ब्लू टीमिंग में हाई है या रेड टीमिंग में हाई है। हाई दोनों में होती है, लो दोनों में ही होगी। अब वो हाई और लो का केस कब आएगा? वो केस तब आएगा जब आप अच्छे से एक्सपर्टीज एंड आपकी नॉलेज को कंबाइन करेंगे। यानी आपको नॉलेज अच्छी रखनी है, एक्सपर्टीज उसमें अच्छे से लानी है, यानी उसको नॉलेज को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, मोस्टली वही इंपॉर्टेंट है। एंड थर्डली आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में कहाँ से लाए, क्या कुछ करे, ये अगर कन्फ्यूजन है तो चैनल पे एक अवेलेबल है वीडियो जहाँ पर मैंने आपको फ्री रिसोर्सेज दी है, जिसमें आप एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस की रिगार्डिंग नॉलेज भी आपको मिलेगी, तो चैनल पे वीडियो है, चेकआउट ज़रूर करना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, दोनों के सैलरी डिफरेंसेस की अगर बात चल रही है तो ऐसा कई केसेस में हो सकता है रेड टीम और ब्लू टीम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हो। बिल्कुल, क्योंकि डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में रेड टीमर्स 10 to 12 हो, जहाँ पर उनकी सैलरी काफ़ी हाई हो सकती है या लो हो सकती है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, राइट। अभी सिनेरियो समझते हैं, 10 रेड टीमर्स है, 2 ब्लू टीमर्स है, उन्हें ज़्यादा ब्लू टीमर्स की ज़रूरत नहीं है फॉर द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह की है। अब केस सिनेरियो अपोजिट भी हो सकता है, 10-20 ब्लू टीमर्स एंड 2 to 3 रेड टीमर्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे रेड टीम या ब्लू टीमिंग पे जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानना होगा, स्टडी करना होगा, ताकि आप ये देख सकें कि उनमें जो आप टीमर हैं, यानी अगर आप रेड टीमर हैं और जा रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को उनको रेड टीमर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आपके लिए अप्लाई करना ज़्यादातर केसेस में सही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें एट मोमेंट ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उनका पैकेज या फिर जो बजट होगा आपकी टीम का वो थोड़ा सा लो हो सकता है। कई सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं, तो आपको यही सारे फैक्टर्स चूज करने हैं ताकि आप एक अच्छी हाई पेइंग सैलरी अचीव कर सको। अब स्टार्टिंग केस में अगर आप फ्रेशर हैं, मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक डिसेंट सैलरी पे अच्छा खासा पहले एक्सपीरियंस लें। मोस्ट नेसेसरी चीज़ आप लोगों के लिए है एक्सपीरियंस। अब अगर यहाँ पर आपने अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड कर दिया तो मार्केट प्लेस में आपके लिए कई सारी जॉब अवेलेबल है जो कि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ अचीव कर सकते हैं। पहला खेल एक्सपीरियंस का ही है एंड साथ ही साथ नॉलेज एंड स्किल का भी है। तो अगर आप नॉलेज एंड स्किल सीखना चाहते हैं तो WS Cube Tech चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल गाइडेंस फ्रॉम WS Cube Tech मेंटर्स तो यू कैन ज्वाइन आवर WS CEH मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर कई सारे मॉड्यूल्स, टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड वेरियस चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि ओवरऑल आपकी स्किल इंप्रूव हो एंड आप अच्छे से चीज़ों को सीखें एंड अपनी नॉलेज इंप्रूव करें एंड अपस्किल कर सके खुद को। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। अब यहाँ से वीडियो एंड करने से पहले बढ़ते हैं एक शॉर्ट कंक्लूजन पे। देखिए, अगर आप बात करते हैं रेड टीमर्स की एंड बात करते हैं ब्लू टीमर्स की, आप कौन से प्रेफरेबली चूज़ करेंगे वो आपको वेरी करेगा आपके माइंडसेट पे। अगर आप अटैकिंग या फिर ऑफेंसिव माइंडसेट रखते हैं, वो उन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए रेड टीम बेस्ट रहेगी। अब अगर आप डिफेंसिवली सीखना चाहते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स बनाना चाहते हैं, प्रोटोकॉल्स बनाना चाहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक प्रॉपर
आर्किटेक्चर जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी प्रॉपरली फ्लो हो, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर हो, एक तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम रहे एंड ओवरऑल उस पर पूरा आप ध्यान दें। कुछ इंसिडेंट होता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करें, क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से सॉल्व करा जाए, उन सारी चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ब्लू टीमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ केस में आप दोनों ही टीम्स में जा सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों टीम्स को साथ नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। ओवरऑल बस ये फैक्टर डिपेंड करता है कि आपको दोनों पे फोकस प्रॉपरली करना है। जैसे पर्पल टीमिंग आती है रेड एंड ब्लू का मिक्सचर, यानी आप अटैकिंग भी जानते हैं, डिफेंसिव भी जानते हैं। अब इस केस सिनेरियो में आपकी दोनों ही स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाके आप पर्पल टीमिंग रोल्स में अच्छे से फिट इन हो पाएंगे। तो अच्छे से स्किल सीखे एंड खुद को अपस्किल करें WS क्यूब टेक के साथ। अब यहीं पर वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।